वेलकम। आज के वीडियो में हम 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी और विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक में डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु O है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के कारण चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को बिंदु A से, ये बिंदु A है, बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक dr दूरी ले जाएंगे। पहले कितनी दूरी ले जाएंगे? dr दूरी। टोटल दूरी r है। कहाँ तक की? A से O तक की दूरी कितनी r है? हम थोड़ी सी अल्प दूरी dr दूरी इधर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो बिंदु A पर आवेश है Q0, ये प्लस आवेश Q0 है और ये भी प्लस है। दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल, ये जो बल है इस पे बल इधर की ओर लगेगा, ये इससे इधर की ओर बल लगाएगा, तो बल की दिशा क्या होगी? इधर। बल F बराबर क्या होता है? Q0E। ठीक है, E बराबर होता है F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी हमने, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q0। तो F इक्वल टू क्या आएगा? Q0E। तो ये बल का लगेगा इधर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। F बराबर Q0E, ये बल इधर लगेगा। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि माना बिंदुओं पर प्लस का जिस कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बताया मैंने, पूरा चारों विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 को, बिंदु A से बिंदु B तक dr दूरी विस्थापित किया जाता है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F = Q0E। बल का फार्मूला है, यदि बल का फार्मूला याद नहीं होती है, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q0 बल बटे आवेश। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा? Q0E, ये आ गया। तो इस प्रकार जो बल लगेगा आवेश पर, विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षण बल लगेगा दूर की ओर, क्योंकि दोनों क्या हैं? प्लस आवेश है। तो F बराबर Q0E, जो परीक्षण आवेश A से B पर लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। जो प्लस आवेश हो प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की ओर, तो इसके विरुद्ध हम उसको dr दूरी विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो लगने वाला बल क्या है? F = Q0E। अब इसके विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? बल गुणित विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या है? बल गुणित विस्थापन। तो कार्य dw थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं हम, जो आवेश उसको dr दूरी, अल्प दूरी विस्थापित कर रहे हैं। कार्य भी क्या होगा? अल्प dw। बल कितना लगा रहे हैं? F × dr। और इसमें क्या आया? -F आया। ये फार्मूला जो आया हमारा, हमने क्या लिखा है? -F लिखा है। ये लिखा है dw = लिखा है हमने -F × dr। F × dr। माइनस क्यों लिखा? माइनस लिखने का हमने लिखा है चूंकि F और dr विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में मतलब दोनों के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री है। मतलब F dr नहीं लिख सकते हैं, -F dr नहीं लिखे हैं, F dr cos 180 डिग्री क्या लिख सकते हैं? F dr, ये भी लिख सकते हैं F dr cos 180 डिग्री। 180 डिग्री cos 180 डिग्री मान कितना था? -1। तो -F dr, मतलब दोनों की दिशा विपरीत है। जो कार्य वो किस पे, जो बल है उसकी दिशा और विस्थापन की दिशा, दोनों के बीच का कोण है cos थीटा। विस्थापन और बल, तो बल कहाँ लग रहा है? दूर की ओर। और आवेश को कहाँ ला रहे हैं? आवेश की ओर ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं उसको। तो दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इसके बाद देखिए dw = -F × dr। dw = F की वैल्यू अभी निकाली थी हमने Q0E, -Q0E dr। F की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? F की वैल्यू पुट कर दी Q0E। जो F की वैल्यू है, ये जो F की वैल्यू है यहाँ पुट कर दी, तो क्या आ गया? dw = आ गया
माइनस क्यू जीरो ई डी आर। ठीक है, अब ये तो अल्पकार्य किया। अब हमें परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया, क्योंकि विभव की परिभाषा यही है कि परीक्षण आवेश, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वैसे बोलते हैं विद्युत विभव। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विभव अंतर। तो हमें विभव निकालना है, तो हम जो भी थोड़ी थोड़ी दूरी ले जाएंगे, समाकलन का मतलब है प्लस करना। समाकलन का मतलब क्या है, जोड़ना, छोटे छोटे भागों में करके उसको जोड़ना। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी ले जाएंगे, तो कुल कितनी दूरी ले जाएंगे, अनंत से कितनी दूरी पर, बिंदु ए आर दूरी पर, तो अनंत से आर दूरी तक लाएंगे। तो जो भी मान आया है इसका अनंत से आर तक समाकलन कर दें। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने समाकलन का नाम पहली बार सुना है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने समाकलन का नाम तो सुना है लेकिन समाकलन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो फिजिक्स में हमने 11th फिजिक्स में हमने समाकलन है, अवकलन समाकलन थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमें कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैथ्स वालों के 12th मैथ्स में समाकलन कम से कम 4 चैप्टर हैं, तो अच्छे से समाकलन मैथ्स वाले पढ़ सकते हैं। लेकिन बायो लोग थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, कब, जब 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तो मैं समझाने का प्रयास करूँ आपको समाकलन। तो ये जो चिन्ह है, पहली बात इसको बोलते हैं समाकलन, जिसके एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो dx आता है, आर का समाकलन करें तो क्या आएगा पीछे dr, जो भी वैल्यू है dr। तो ये समाकलन चिन्ह, जैसे मान लें यहाँ पे अनंत से आर है तो अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं, तो अनंत से आर, ये चिन्ह किसका है, समाकलन का, ये समाकलन का चिन्ह। अब देखिए, तो जो परीक्षण आवेश को ए से अनंत से बिंदु अनंत से, ये जो है यहाँ पे ये अनंत है, यहाँ पे क्या है, ये अनंत, ठीक है, ये गलत लिखा है, अनंत, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब देखिए समाकलन कर देंगे, जो मान है डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, इधर समाकलन का चिन्ह अनंत से आर, ये अनंत से आर माइनस क्यू जीरो ई डी आर। अब ई का मान होता है, पहले निकालेगा हमने, याद है ई का मान क्या होता है, 1/4πε0 के, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू जीरो ऐसा कैसा, ई का मान रख दिया, तो ये आ जाएगा, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू जीरो, यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा है ना, क्यू जीरो ई का मान 1/4πε0 के लिखा, के लिख लें, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई के बाद क्या था, डी आर, ये तो ई का मान हो गया, डी आर था, डी आर ऐसा कैसा लिख लिया, ये वैल्यू पुट कर दी। अब पीछे डी आर है, मतलब आर का समाकलन होगा, किसका समाकलन होगा, आर का। बाकी अगर डी एक्स होता था एक्स का, डी क्यू होता था क्यू का, जो भी होगा उसका समाकलन होगा। अब यहाँ पे क्या है, डी आर है, तो किसका समाकलन होगा, आर का। बाकी सबको इस इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर लिख देंगे। अब बाहर लिखेंगे मतलब देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको लिख दें हम माइनस लिख दें सबसे पहले, तो क्यू क्यू जीरो लिख दें, या क्यू जीरो क्यू लिख दिया, अपॉन में 4πε0 के। इसके बाद समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और 1/r² डी आर लिखते हैं। ये लिखने का मतलब क्या है कि जिसका समाकलन नहीं करना, समाकलन किसका हुआ, आर का, बाकी सबको बाहर लिख दिया, क्यू जीरो क्यू 1/4πε0 के इंटीग्रेशन 1/r² डी आर। यही लिखा हमने अगले स्टेप में, देखिए ये लिखा है हमने, क्यू क्यू जीरो 1/4πε0 इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, तो इंटीग्रेशन अनंत से आर 1/r² डी आर, मतलब समाकलन किसका होगा, 1/r² का। अब 1/r² का समाकलन देखिए, सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो हमने ये लिख दिया है इंटीग्रेशन 1/r², ये फार्मूला भी याद कर लेना, डी आर,
इसकी वैल्यू होती है, इसका समाकलन करते हैं तो इसका मान होता है -1/r। इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना, -1/r। समाकलन का मतलब होता है एक पावर बढ़ती है और वही पावर डिवाइड में आती है। तो जो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो -2, तो -2 में एक प्लस करें -1, और अपॉन में आ रहा है तो +1 हो जाएगा, और अपॉन -1 आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है -1/r। ठीक है, यहाँ पे अनंत से r है तो इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, अनंत से r लिख देंगे। अब देखिए आगे, एक लिखा हमने -1/r अनंत से r। अब ये लिमिट जो है इसको बोलते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा। ऊपर वाली उच्च सीमा अपर लिमिट और नीचे वाली निम्न सीमा लोअर लिमिट। तो सबसे पहले उच्च सीमा रखेंगे, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अब एक बात और है कि इसमें दोनों में माइनस आगे क्यू -q0/4πε0 के और -1/r लिमिट के अनंत से r, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होगा, ये q0/4πε0 के, ये तो है। अब इसमें 1/r था तो एक बार तो r की जगह r ही रखेंगे, बीच में माइनस, एक बार r की जगह क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट। अब 1/r तो 1/r रहेगा, 1/, अनंत का मान होता है 0, 1/, अनंत होता है 0, तो 1/, अनंत 0 हो गया, तो क्या बचेगा 1/r, ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए q0/4πε0 के 1/r -0, 0 हट जाएगा, तो q0 किधर लिख देंगे, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 के q0/r। ये तो कार्य आ गया कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश q0 को विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। लेकिन विभव की परिभाषा क्या है कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश नहीं लाए, एकांक मतलब q0 की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पे एकांक धनावेश को लाने के लिए जो विभव की परिभाषा है, तो बिंदु ए पर विभव कितना होगा, v इज इक्वल w/q0। ये पढ़ी थी हमने परिभाषा पिछले वीडियो में कि बिंदु ए पर विभव v इज इक्वल टू w/q0। w की वैल्यू पुट कर देंगे, v बराबर 1/4πε0 के q0/r अपॉन q0, q0 से q0 कैंसिल, v इज इक्वल टू 1/4πε0 के q/r। विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट। बाह्य निर्वात में यदि माध्यम नहीं होगा तो माध्यम होगा तो क्या आएगा, माध्यम नहीं होगा, बाह्य निर्वात में k इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, मात्रा केस का वोल्ट। ये बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का व्यंजक है। मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम कम से कम 3-4 बार लिख कर देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना हम चाहें कि हम वीडियो देख लें, 3 बार देख लें, 4 बार देख लें, समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। जहाँ तक हम 1 बार देख के लिखे, 2 बार देख के लिखे, फिर बिना देखे देख लिखने का, समझने का प्रयास करें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। अब इसमें जो विभव में जो डेरिवेशन आया है, अब तीव्रता और विभव में क्या अंतर है, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू आता है 1/4πε0 q/r², और विभव में क्या आया हमारे पास 1/4πε0 q/r आया। अंतर कितना है उसमें, E क्या होता है, r² आता है, उसमें क्या है r। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना, E प्रोपोर्शनल हमेशा क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होती है, और विभव हमेशा दूरी के व्युत्क्रम होती है। वर्ग नहीं आता इसमें, सॉरी वर्ग नहीं आएगा। क्या होगा विभव v प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ 1/r। ठीक है, तो ये विभव का व्यंजक। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ की विशेषता है। समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। मतलब एक पृष्ठ है, जैसे मान लो ये हमने पृष्ठ पूरा ले लिया है, ये पृष्ठ है, इस पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है,
ये प्लस क्यू आवेश इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, या ऐसा बोल सकते हैं दोनों का विभव समान है। यहाँ विभव क्या है 5 वोल्ट है, यहाँ भी विभव कितना है 5 वोल्ट, मतलब दोनों के बीच विभव अंतर कितना है 0। तो ऐसे पृष्ठ का बोले समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ में किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ऐसे विभव को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। मतलब समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को कल्पना कर सकते हैं, क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे मान लो इस चित्र में ये एक आवेश है, यहाँ पे बिंदु आवेश प्लस क्यू, तो ये जो पृष्ठ बना है हमने ये समविभव पृष्ठ है, मतलब इसमें आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने, यहाँ से यहाँ तक लाने में पूरा गोला है, ये समविभव पृष्ठ है। इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इससे बाहर जो होगा वो समविभव पृष्ठ नहीं होगा। तब इसकी विशेषता देखते हैं। ये जो लाइनें हैं ये प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लाइनें कहाँ होती है दूर होती है, इसलिए एरो सभी में क्या दूर की ओर है। समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव लंबवत काटती हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर आ रही है तो सदैव कहाँ काटती है लंबवत काटती हैं। यह ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है तो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। अधिकतर आता है ऑब्जेक्टिव समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। यदि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है, मतलब मेन परिभाषा यही एक समान विभव है, तो समान विभव है तो चलाने के लिए कुछ कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, जब दो समविभव पृष्ठ होंगे वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई सुचालक धातु है उसका जैसे मान लो गोला है तो इसमें सदैव क्या होगा समविभव पृष्ठ। कोई चालक धातु उसमें आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा उसमें वितरित हो जाएगा। और बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। जैसे बिंदु आवेश लिए, ये बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो गोले होते हैं हमेशा। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा तो समकेंद्रिक गोले होंगे। ठीक है, तो ये हमने समविभव पृष्ठ की विशेषता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं बिंदु आवेश के लिए व्यंजक पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम ये क्या पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। एक अक्षीय स्थिति और एक और ये आएगी निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना। पहले अक्षीय निरक्षीय हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, वो क्या थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसमें क्या निकालेंगे विद्युत विभव। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़े। जो डेरिवेशन हमने पढ़ा है आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद।